if the numbers a, b, c, d and e are form of an AP with a is equal to 1, then a minus 4b plus 6c minus 4d plus e is equal to। तो यहाँ पर हमको ये दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जो है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी ई आर इन एपी, और ए आपको यहाँ पर दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एपी है और a की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो हमने a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस सी बाय 2, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2c इज इक्वल टू बी प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, और b की वैल्यू यहां पर हम ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 प्लस सी बाय 2, तो 2c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c इज इक्वल टू 1 प्लस सी बाय 2 प्लस डी। ओके, अब d की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एलसीएम ले लेंगे इसका। 2 हमने एलसीएम लिया तो 1 प्लस सी प्लस 2d अपॉन 2, therefore 4c is equal to 1 plus c plus 2d। ओके, तो अब यहां से आपके पास d की क्या वैल्यू आ जाएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहां से आ गया 4c माइनस c इज इक्वल टू 1 प्लस 2d, therefore 3c is equal to 1 plus 2d, so 3c minus 1 by 2 is equal to d। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 2, b की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब ए बी सी डी ई ये किस में है, एपी में है, तो यहां से आप 2d की वैल्यू निकालो। 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस e हो जाएगा, और d की ये वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3c माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू c प्लस e। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c 1 प्लस e, तो 2c माइनस 1 इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2c माइनस 1। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, इस c को इधर ले आएंगे हम, तो 3c माइनस c कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, है ना, और माइनस 1 इधर है ही सही, तो e की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2c माइनस 1 आ गई। तो हमारे पास a की वैल्यू हमको पता है कि 1 है। ठीक है, b की वैल्यू हमको पता पड़ गया, d की और a की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। सो हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस c बाय 2, 6c, c तो इन द टर्म्स ऑफ c कर लिया, तो इसमें तो यहाँ पर हम 6c रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। d की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ रही है 3c माइनस 1 बाय 2। ओके, और अब आप यहाँ पुट कर देंगे e की वैल्यू जो है 2c माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी a, b, d और e की इन द गिवन एक्सप्रेशन में। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ ये 2 से ये 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, प्लस 6c माइनस ये भी 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, 2c माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 2c प्लस 6c माइनस 6c प्लस 2 प्लस 2c माइनस 1।
1 से 1 कैंसिल हो गया, 2c से 2c कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 6c से -6c कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। If the sum of first n terms of an AP is Cn square, then the sum of square of these n terms is। so यहाँ पर सबको क्या, सबसे पहले क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि Sn आपको दे रखा है Cn स्क्वायर, राइट। सो हमको पूछा है इसने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, यानी कि पहले आपको Tn निकालना है, ठीक है। तो Sn-1 अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो n को n-1 से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, c इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा Cn स्क्वायर माइनस 2nc प्लस c, ठीक है। अब Tn क्या होता है, Sn माइनस Sn-1 होता है, तो ये हो गया Cn स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू पुट करी और ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, Cn स्क्वायर माइनस 2nc प्लस c। सो ये Cn स्क्वायर से Cn स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2nc प्लस का आ जाएगा और माइनस c आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, Tn आ गया, क्या आ गया, Tn आ गया। अब इसमें से भी अगर मैं c कॉमन ले लूं तो Tn क्या बन जाएगा, 2n-1 इंटू c बन जाएगा, ठीक है। Tn क्या आ जाएगा, 2n-1 इंटू c। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, तो n टर्म्स तो निकाल लिया, अब इसका स्क्वायर यानी कि Tn का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 2n-1 का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, और इसका सम निकालना है फिर हमको, ये बोला उसने अपने को। तो पहले तो इसका Tn स्क्वायर आप निकालो, तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 इंटू c स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, Tn स्क्वायर आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4nc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, इसका सम निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, ठीक है। तो समीशन ऑफ Tn स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके आगे आप समीशन लगा दो, 4n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4nc स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। अब समीशन ऑफ Tn स्क्वायर जो है बन जाएगा आपके यहाँ से 4c स्क्वायर तो कांस्टेंट है, समीशन ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4c स्क्वायर कांस्टेंट है, समीशन ऑफ n आ जाएगा, c स्क्वायर बाहर कर देंगे तो समीशन ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो 4c स्क्वायर समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, यहाँ पर आ जाएगा 4c स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर n। समीशन ऑफ 1 क्या होता है, n होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा c स्क्वायर n, और समीशन ऑफ n होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, राइट। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार और 3 बार कट हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या लिख लेंगे, 2 बाय 3 c स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये आ गया, और यहाँ से बचा माइनस का 2 c स्क्वायर n प्लस 1 c स्क्वायर n, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या टर्म कॉमन आ रही है, c स्क्वायर n,
सी स्क्वायर एन ये कॉमन आ गई। तो यहाँ क्या बचा 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 प्लस 1। राइट, अब एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पर 3 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 6n प्लस 1 प्लस 3। राइट, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा वो आप देख लें। 2n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। राइट, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा nc²/3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 4n²। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाएगा 2n, ये हो जाएगा प्लस का 4n, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। राइट, इसके बाद अगली स्टेप आप देखें nc²/2 4n² आई गया आपका, ये हो गया आपका 6n से ये 6n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 माइनस 6 प्लस 3, तो ये हो गया nc²/2 4n², ये हो गया -1। सो ये हमारा फाइनल आंसर है और ये है ऑप्शन नंबर सी। If 5 plus 9 plus 13 plus dash 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 up to n terms upon 7 plus 9 plus 11 dash 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 up to 12 terms is equal to 5/12, then n is equal to, तो n की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो लेट s1 is equal to 5 plus 9 plus 13 plus dash 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 up to n terms, यानी कि इसका सम निकाल लेंगे हम S1। ओके, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 2 इंटू a की जगह हमारे पास यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म 5 है, n-1 इंटू d 9 माइनस 5 वो क्या आ जाएगा 4, जो कि आपकी क्या है d की वैल्यू है। राइट, सो S1 क्या आ गया n/2 10 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो गया आपका n/2 6 प्लस 4n। अब इसमें से 2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 2n/2 3n 3 प्लस 2n आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n इंटू 3 प्लस 2n आपके पास क्या आ गया S1 की वैल्यू आ गई। राइट, सो S1 क्या आ गया आपके पास n इंटू 3 प्लस 2n, ये आ गया आपके पास S1। ओके, सिमिलरली S2 भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को आप S2 कंसीडर कर लो। ठीक है, सो 7 प्लस 9 प्लस 11 डैश 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 अप टू 12 टर्म्स, यहाँ पे क्या दे रखा है 12 टर्म्स तक ही दिया हुआ है, तो S2 हो जाएगा 12/2, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ क्या दे दी इन्होंने 12 दे दी। ठीक है, तो 12/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस n-1 करते हैं तो 12 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 12 है, और d 9 माइनस 7 करोगे तो 2 आएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दे रखी है 2 दे रखी है। इससे ये 6 टाइम कट हो गया, तो S2 आ गया 6 इंटू 14 प्लस ये हो गया 11 इंटू 2 22। राइट, तो
तो S2 इज इक्वल टू 6 इंटू ये हो गया आपका 6 और 3 36। तो यहाँ पर हमारे पास S1 हमारा क्या आया था, S1 इज इक्वल टू n इंटू 3 प्लस 2n आया, और S2 हमारा 216 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू हमको कितना दे रखा है, 5/12 दे रखा है। सो n इंटू 3 प्लस 2n अपॉन 216 इज इक्वल टू 5/12। ओके, 12 से 216 18 टाइम्स कट हो जाएगा, देयरफॉर 3n प्लस 2n स्क्वायर 18 इंटू 5 ये हो गया आपके पास 90। सो 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 12n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर देंगे इसके हम, ठीक है। ऐड करने पर 3n आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 180n स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल सही फैक्टर बन गया यहाँ पर। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, इन दोनों को ऐसा कर लें, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, तो इसको हम ऐसे ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, 2n कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा n माइनस 6, और यहाँ से 15 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 6। सो n माइनस 6 आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब एक वैल्यू तो आ गई n इज इक्वल टू 6 और दूसरी वैल्यू आ गई 2n प्लस 15 इज इक्वल टू 0। Therefore 2n is equal to minus 15, n is equal to minus 15 by 2। ये वैल्यू इनवैलिड होगी क्योंकि n जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो n का आंसर क्या आ गया, n is equal to 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B is the correct answer for the given question, right?